सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि एवं स्वास्थ्य में। आशा है आप सब सुखी और संपन्न होंगे। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको जो भी किसान भाई, सभी किसान स्टॉक रखते ही हैं गेहूं का। गेहूं की कटाई अभी हो चुकी है, तो गेहूं जैसे ही हम घर में स्टॉक रखते हैं तो वहाँ पर कीड़े लग जाते हैं, वहाँ पर घुन लग जाता है गेहूँों में। तो किसान भाइयों के ज़्यादातर गेहूं ख़राब हो जाते हैं, 20 से 30% ही गेहूं ख़राब हो जाते हैं। तो इसी से संबंधित हम आपको एक ऐसी देसी दवाई बताएंगे कि आप 8 से 10 साल गेहूं भी रखेंगे तो आपका गेहूं वैसे का वैसा ही सुरक्षित रखा रहेगा जैसा आपने पहले रखा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला ये है कि जो किसान भाई हमारे गेहूं की कटाई करते हैं और उसकी थ्रेसिंग करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य जो बात है उसमें कि आप गेहूं को गीला ना काटें। और यदि बाई चांस आपने गेहूं को गीला काट लिया है तो आप गेहूं जो थ्रेसिंग हो जाती है तो घर पर आप गेहूं को ले जा करके उसको 3 से 4 दिन आप उसको अच्छी धूप में आप उसको सुखा लीजिए। जो उसमें गेहूं में जो नमी है वो नमी ख़त्म हो जाएगी और पूरा गेहूँ आपका सूख जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, 3 से 4 दिन आपको सुखाने के बाद जब आप गेहूं को या किसी बंद कमरे में या किसी डब्बे में रखते हैं तो उसके नीचे ज़मीन के जो आप ज़मीन पर रखते हैं, कमरा में रखते हैं, तो उसके नीचे नमी नहीं होनी चाहिए। और उसके नीचे जो जगह है उसमें थोड़ा सा आप जगह ये देखें कि नमी वाली जगह ना हो, उसमें जगह थोड़ी सी अच्छी हो ताकि उसमें नमी जो आपका गेहूं आपने रखा है गेहूं तक ना पहुंच पाए आपकी नमी। एक तो ये हो गया। इन दो चीज़ों का आपको बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। गेहूं पूरा सुखा कर ही आपको स्टोर में रखना है या आप स्टॉक रखते हैं उसमें आपको रखना है। दूसरी चीज़, जहां आप रख रहे हैं, आपका स्टोरेज है, भंडारण गृह है, आपका रूम वगैरह है, वहां आप रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी जो ज़मीन है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो हमारे बड़े बड़े व्यापारी हैं भंडारण गृह में गेहूं रखते हैं तो उनके यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है। और जिन किसान भाइयों के पास व्यवस्था नहीं है और बड़े पैमाने पर गेहूं रखते हैं तो उसके लिए आप क्या करिए कि गेहूं जैसे ही आप लाए कि या खुला गेहूं रखते हैं या फिर आप बोरियों में रखते हैं या बोरी में गेहूँ रखते हैं, तो पहला चीज़ है जो भूसा निकलता है थ्रेसिंग द्वारा, तो छोटे छोटे डंठल होते हैं तो उसमें से आप एक लेयर आप डंठल की बना लीजिए, उस पर आप गेहूं की बोरी रख दीजिए। तो इससे भी कीड़े लगने की समस्या नहीं होगी, इससे भी घुन नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपने गेहूं का जो थ्रेसिंग का जो भूसा रखा है उसमें डंठल है, उसमें से हीट पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, तो वहाँ पर घुन या कीड़े लगने की समस्या वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपने गेहूं लेना है, आपको पहले आपको जो जगह है, जो ज़मीन है, पूरी की पूरी सूखी होनी चाहिए, वहाँ पर नमी नहीं होनी चाहिए। और उस पे से आपको नीम के पत्ते आपको लेयर बाई लेयर 1 फीट तक आपको बिछा देने हैं। उसके नीचे गेहूं के नीचे जहाँ आपको गेहूं रखना है वहाँ पर आपको नीम की एक लेयर बना देनी है, थोड़ी सी ऊपर तक। 1 फीट तक बन जाए तो बहुत अच्छा, ना बने तो 2-3 इंची आप इसमें नीम की डालियाँ तोड़कर, आप सूखी नीम नहीं, आप गीली नीम सीधा आप तोड़िए पौधे से, पेड़ से नीम तोड़कर आप सीधा उस पर एक लेयर नीचे बिछा दीजिए। उसके बाद आपको उस पर गेहूँ की कट्टियाँ रखनी है, बोरियाँ रखनी है, आप खुला गेहूँ भी आप उस पर डाल सकते हैं। 1 लेयर 2 लेयर आपको गेहूँ रखना है, 2 लेयर के बाद तीसरी लेयर में आपको फिर इतनी ही आपको नीम उसमें बिछा देनी है ताकि पूरा अच्छे से वो आपकी बोरी वगैरह जब कवर्ड हो जाए। तो ऐसा आप ऊपर के बाद 1 लेयर गेहूं की 1 लेयर नीम की आप बनाएंगे तो इससे भी, इसकी गंध से भी कीड़े वहाँ पर नहीं आएंगे। 100% गारंटी है कि वहाँ पर कीड़े नहीं लगेंगे, क्योंकि नीम का स्वाद होता है कड़वा और नीम जहाँ रखी रहेगी वहाँ उसकी गंध से भी कीड़े घुन वगैरह में से भी नहीं आते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया। तो इससे गेहूं आपका 8 से 10 साल सुरक्षित रखा रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक गेहूं स्टॉक में आपका रखा रहेगा।
किसान भाई ज़्यादातर 1-2 साल का स्टॉक करते हैं, तो इसमें उनको बहुत आसानी होगी और जो उनका गेहूं का नुकसान होता है वो नुकसान भी इससे नहीं होगा। तो आप ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। नीम का पेड़ आपको आसानी से हर जगह मिल ही जाता है, तो डालियाँ तोड़कर गीली नीम सीधा आपको रख देना है, नीम को सुखाना नहीं है। और तीसरा और असरदार उपाय ये है कि आपको जो आपने कट्टे रखे हैं, बोरी रखी हैं, उसमें गेहूँ में जो या कंटेनर है या बड़ा कंटेनर में आपने गेहूँ रखा है स्टॉक में, या आपके पास बोरी है या बोरा है, तो उसमें से थोड़ा क्या करिए कि आप जैसे ही गेहूँ भरते हैं उसमें एक डेला नमक का, खड़ा नमक आता है, बड़ा बड़ा डेले रहते हैं, बड़े बड़े इतने आकार के रहते हैं, बड़े आकार के। तो आपको खड़ा नमक, साबुत नमक, पिसा हुआ नहीं रखना है। पिसा हुआ आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक आप डाल सकते हैं, 5 से 10 ग्राम आपको नमक रखना है। थोड़ा यहाँ रखा, थोड़ा यहाँ रखा, अलग अलग थोड़ा दूरी से आपको उसमें बड़ा बड़ा नमक आपको रख देना है। पास पास ही नहीं रखना है, थोड़ा दूर दूर आप रख देंगे तो, और उसमें थोड़ा थोड़ा पतला पतला नमक आप डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा आप एक चुटकी 2 चुटकी आप डाल देंगे। तो इससे आपका 10 साल भी आप गेहूँ स्टॉक रखेंगे तो आपके गेहूँ में कीड़े नहीं लगेंगे। गेहूँ में कीड़े, किसी भी प्रकार की समस्या है, घुन है, कीड़े हैं, ये आपको नहीं लगेंगे, वहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी असरदार तरीका है। और जो किसान भाई बड़े पैमाने पे भी गेहूँ रखते हैं तो आप इसको ज़रूर आजमाइए। और 100% देसी है, घर पे आपके आसानी से मिल जाएगा। आप मार्केट से भी, यदि आपके घर पे नहीं है उपलब्ध, तो मार्केट से भी आप लाएंगे तो ज़्यादा महंगा आपको नहीं पड़ेगा। कोई किसान क्या करते हैं, स्टॉक में गेहूं रखते हैं किसान भाई, तो केमिकल वाली एक पुड़िया आती है दवाई, उसको उसमें बोरी में डाल देते हैं, तो उसकी गंध बहुत बेकार गंध रहती है और वो जहरीली होती है, तो वो नुकसान करती है। ये देसी तरीका आप आजमाएंगे तो 100% गारंटी है जवाबदारी इसकी ये है कि कीड़े वगैरह इसमें नहीं आते हैं। और काफ़ी सटीक तरीका है, अच्छा तरीका है, तो आप लोग इसको आजमाइए और लाभ उठाइए, क्योंकि सभी किसान भाई साल भर 2 साल का तो स्टॉक रखती है। और सिटी में भी हमारे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं और बड़े बड़े किसान भाई हैं, सभी स्टॉक रखते ही हैं। तो ये जो हमने आपको फार्मूले बताए हैं काफ़ी असरदार हैं और इफ़ेक्टिव हैं, और इसमें कीड़े वगैरह आने के चांस बहुत कम, नामात्र के हो जाते हैं, और 100% आपका गेहूँ सुरक्षित रखा रहता है। तो सभी किसान भाइयों को जय श्री राम।